हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सॉरी सॉरी थोड़ी सी बीमार हो गया सॉरी था और सॉरी सॉरी आज हम लोग आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं और आज से नई वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के लिए। किसके लिए? क्लास 10th इंग्लिश। तो आई होप कि आप लोगों को इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए हम लोग एक नए प्रोग्राम की तरह से नए नोट्स और हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल फ्री, जो आपको टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल पे आप किसी पे हमें मैसेज करके ले सकते हैं। तो हम लोग आज इस चैनल से इस चैप्टर के माध्यम से इंग्लिश का जो चैप्टर है ए लेटर टू गेट, उस चैप्टर के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे कि आप लोगों को यूं चुटकियों में याद रहे और दिमाग में कुछ पॉइंट्स ऐसे रहें कि बस 8 से 10 पॉइंट याद करने और पूरा चैप्टर फिनिश। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरी एक एक पॉइंट आउट फिंगर टिप्स पे रख दे, फिंगर टिप्स पे। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1। चैप्टर 1 किसका? इंग्लिश। चैप्टर 1 इंग्लिश पढ़ेंगे और चैप्टर 1 इंग्लिश में चैप्टर 1 कौन सा है? अ लेटर टू वो गॉड। कहते हैं ना कि विश्वास पहाड़। इस चैप्टर का ए लेटर टू नाम कैसे पड़ा और इसे किसने लिखा है, आइए हम लोग अब उसके बारे में समझते हैं। तो इससे पहले, ये समझने से पहले लेटर टू गॉड क्यों लिखा गया इसके बारे में जान लेते हैं, इस कहानी को समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो आई होप कि आप लोगों ने समझ लियो। तो अब हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। तो ये कहानी पूरी जो है वो बेस्ड ऑन है किस पे? ट्रस्ट पे, यानी कि भरोसे पे। किस पे? भरोसे पे, ट्रस्ट पे। ये कहानी है बेस्ड किस पे? ट्रस्ट पे। इस चैप्टर में एक छोटा सा किसान होता है, एक फार्मर होता है, लेंचो। क्या नाम है उसका? लेंचो। लेंचो, जिसका भगवान के प्रति, किसके? गॉड के प्रति बहुत अच्छा फर्म बिलीफ, यानी कि बहुत ज्यादा विश्वास होता है गॉड के प्रति। तो एक लेंचो छोटा सा किसान होता है, उसकी एक वाइफ होती है, हाउस वाइफ, और उसके वाइफ के 2 बच्चे होते हैं। और जो बड़ा बेटा होता है वो लेंचो के साथ काम करने जाता है और छोटा बेटा सामान्यतः खेलता रहता है। तो इसमें बात करते हैं। तो जब लेंचो बोलता है कि अब हमारी इस बार फसल बहुत अच्छी होगी, क्या अच्छी होगी? हम लोगों की क्रॉप मतलब फसल अच्छी होगी, हम लोगों की जो फसल है वो इस बार बहुत अच्छी होने वाली है। तो ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। तो भाई बोलता है कि अब फसल होगी, बारिश होगी। जब वो एक्सपेक्ट करता है बारिश की, तो बारिश होने लगती है। जब वो एक्सपेक्ट करता है कि हम लोगों की फसल अच्छी होगी, मुनाफा ज्यादा होगा, तो बारिश होने भी लगती है। तो जब बारिश स्टार्ट होती है तो अपनी वाइफ से कहता है, ये देखो। जब उसकी वाइफ बोलती है, ये देखो बूंदे गिर रही हैं, ये बूंदे गिर रही हैं, ये बूंदे गिर रही हैं। जब वो बोलती है उसकी वाइफ ये बूंदे गिर रही हैं, तो बोलता है नहीं, ये बूंदे नहीं है, ये 5 पैसोज है। क्या ये 5 पैसोज हैं, ये 10 पैसोज हैं। जब वह धीरे 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 खुशी से माहौल से झूम रहा होता है, तभी वो देखते ही देखते वो बारिश की जो बूंदें होती है वो हेल स्टॉर्म्स में बदल जाती हैं। हेल स्टॉर्म्स मीन्स टू से दैट ओलों में, ओले जो व्हाइट, जो क्या होते हैं? ओले जो व्हाइट कलर के होते हैं, जो आसमान से गिरते हैं। ठीक है, आइस फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जिसे हम लोग बोलते हैं हेल स्टॉर्म्स। क्या? हेल स्टॉर्म्स। तो देखते ही देखते जो वो खुशी थी वो मायूसी में बदल गई, और जो उसका खेत था, जो उसका फील्ड था, और देखते ही देखते ऐसा लग रहा था कि ओलों ने उसके खेत को पूरा ढक लिया है, बिल्कुल नमक की परत के समान। तो वह बहुत उदास हो जाता है। तो जब वो मायूसी से छा जाती है तो वो घर में बैठ के रात में पूरी रात जागता है और सोचता रहता है, भगवान से मन ही मन बातें करता है और बोलता है कि भगवान, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे दोबारा से इसमें बीज खरीद के बो सकूं और अपनी फसल कर सकूं और अपना गुजारा कर सकूं। अभी मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं इसे दोबारा अपनी रोजी रोटी चला सकूं, या खाने को भी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। लेकिन फिर भी उसका भगवान के प्रति इतना विश्वास रहता है और वो भगवान से कहता है कि भगवान, तो वह एक डिसाइड करता है रात में, क्या? जब उसे भगवान के प्रति, तो वह एक लेटर लिखने का डिसाइड करता है। क्या? तो वह एक लेटर लिखने का डिसाइड करता है और इसी से उसका नाम क्या पड़ा चैप्टर का? अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड। इसे लिखा किसने है? जीएल फ्लुएंट्स ने। जीएल फ्लुएंट्स। तो वह डिसाइड करता है कि मैं एक लेटर लिखूंगा भगवान के प्रति। अब वो उस लेटर में क्या लिखता है? भगवान, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बीज खरीद के इसमें दोबारा डाल सकूं या अपनी फसल दोबारा उपजाऊ बना सकूं, उगा सकूं और अपना रोजगार चला सकूं, और खाने को मतलब उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है। वो ऐसा लिखता है और उसमें मदद मांगता है कितने पैसों की? 100 पैसों की।
लेटर में कितनी मदद मांगता है और उस लेटर को कहाँ पोस्टेड करता है, एड्रेस कहाँ का लिखता है, एड्रेस टू गॉड, एड्रेस्ड टू गॉड, एड्रेस टू गॉड। जब वह एड्रेस टू गॉड लिख के अपने जब मेल बॉक्स में डालने जाता है, जब पोस्ट बॉक्स में डालने जाता है, तो जब पोस्टमैन उस लेटर को जब देखता है कि एड्रेस कहाँ का है, तो वह आश्चर्यचकित होता है, वंडर्ड हो जाता है, एकदम शॉक्ड हो जाता है कि उसने जो लेटर का एड्रेस था उसने कहाँ के लिए लिखा, गॉड के लिए। तो पहले तो वह जाकर डायरेक्ट ये लेटर कहाँ देता है, जाके पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर कहाँ, जो इनका अधिकारी होता है वो जाके ऑफिस में उन्हें देता है। पहले तो वो सारे लोग हंसते हैं, लेकिन बाद में वह डिसाइड करते हैं कि जो भगवान के प्रति फर्म बिलीव जो है लेंचो का, जो इतना विश्वास है, वो विश्वास ना टूटे, तो वह विश्वास ना टूटे उसके लिए मदद करने के लिए डिसाइड करते हैं। तो वह पोस्ट मास्टर वहां जितने लोग बैठे होते हैं उनसे बोलता है कि ये विश्वास हम लोगों को नहीं तोड़ने देना चाहिए, लेंचो का जो भगवान के प्रति है, तो हम लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए। तो वो जब सारे लोग मदद करते हैं तो वो सिर्फ कितने पैसे जुटा पाते हैं, सिर्फ 70 पैसों ही जुटा पाते हैं। कितने, 70 पैसों, सिर्फ 70 पैसे जुटा पाते हैं। जब ये पैसे लेकर के ये जाके मेल बॉक्स के जरिए लेंचो को मिलते हैं, लेंचो को मिलते हैं और लेंचो इसे खोल के देखता है। जब एनवेलप को, लिफाफे को खोल के देखता है तो वह देखता है उसमें सिर्फ 70 पैसों हैं। तो वह बहुत नाराज होता है, भगवान से बोलता है मैंने 100 पैसों की मदद मांगी थी और आपने सिर्फ 70 पैसों ही दी हैं। लेकिन फिर भी वह क्या बोलता है, और फिर वह डिसाइड करता है क्या, एक लेटर फिर लिखेगा। ही डिसाइडेड टू रिटन ए लेटर अगेन। तो फिर वह डिसाइड करता है कि एक लेटर फिर लिखेगा, किसे, भगवान को। तो उसमें लिखता है, भगवान कि आपको अगर पैसे देने ही थे तो मुझे डायरेक्ट दे दीजिएगा, क्योंकि जो वो पोस्ट मास्टर है ना, वो रास्ते में ही 30 पैसे खा लिए। वो अब उन लोगों ने आपस में ही 30 पैसों उसको बांट लिया और मेरे पास सिर्फ कितने, 70 पैसों ही आए हैं। वो जब वो पोस्ट लिख के एक फिर से लेटर लिख के वो किसमें मेल करता है, मेल बॉक्स में मेल करता है। जब डाल देता है बॉक्स में, फिर वह जाता है, फिर पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो वो काफी जोर से हंसता है, जो पोस्ट मास्टर है वो। फिर वो हंसता है कि मतलब भगवान के प्रति इसका इतना अटूट विश्वास है, इसने फिर एक लेटर लिखा भगवान को और बोलता है कि मतलब जो पोस्ट मास्टर और उनकी जो टीम है जो वहां काम करते हैं, वो सारे मेंबर्स बेईमान हैं। तो वो नाराज होता है, लेकिन बोलता है, जो लेंचो होता है वो फिर बोलता है कि भगवान जो आपको पैसे जब देने ही थे तो आप मुझे डायरेक्ट दे दीजिएगा, अगली बार जब मुझे मदद करनी हो तो आप मुझे डायरेक्ट दे दीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को इसमें क्या समझ में आया। इसमें पूरी कहानी की अब जो पॉइंट्स आउट हैं, जो मुख्य पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब हम लोग उनके बारे में समझते हैं। ये टोटल कहानी क्या है, अब आप लोगों को जो वर्ड्स हैं वो उतने याद रखने हैं, पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां लिखिए लेंचो, सबसे जो मुख्य पॉइंट है उसको आप लोगों को याद रखना है। एक मिनट, आप लोगों को सिर्फ ये पॉइंट याद रखने हैं सिर्फ कहानी के लिए। जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी मैं अभी यहाँ पे लिखाऊंगा आप लोगों को, कि जो आप लोगों को पूरा चैप्टर है ना वो 8 से 10 मीनिंग्स में कैसे याद होता है। सिर्फ 8 से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो तथ्य हैं, उन लोगों को समझ लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेंचो। नंबर 1 क्या है, लेंचो। लेंचो कौन है, एक गरीब किसान, समझते चलते हैं, अ पुअर फार्मर, ठीक है, जो जिसका विश्वास भगवान के प्रति बहुत अधिक होता है। एक इसमें बात की, और नंबर 2 इसमें बात की गई ट्रस्ट, यानी भरोसा। जो भरोसा है किसके, लेंचो का भरोसा होता है किसके प्रति, गॉड के प्रति, गॉड के प्रति। और ये क्या है, एक फार्मर, फार्मर, ठीक है, ट्रस्ट। नंबर तीसरा क्या है इसमें, क्रॉप। पूरी कहानी किसके ऊपर है, क्रॉप के ऊपर, फसल के ऊपर। बर्बाद हो गई है किसके जरिए, फसल बर्बाद हुई, डिस्ट्रॉयड, किससे हुई, हेलस्टॉर्म से। हेलस्टॉर्म मीन टू से दैट ओले, हेलस्टॉर्म्स, ठीक। ये 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट आप इसमें याद किया रखेंगे, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर। अब ये पोस्ट मास्टर ने क्या किया है, इसका मेन पॉइंट क्या था, इसने ही हेल्प्ड लेंचो, ही हेल्प्ड लेंचो
पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, 70 पैसों से इकट्ठे करके लेंचोस की मदद की थी, ठीक है। और फिर जो छठवां पॉइंट है हम लोग क्या, वो पांचवा पॉइंट है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसकी फैमिली, जो उसमें वाइफ थी, लेंचोस वाइफ, लेंचोस वाइफ who helped Lencho in the field of crops। जो लेंचोस की वाइफ थी वो क्या करती थी, लेंचोस की सहायता करती थी, किसमें, खेतों में उसकी काम करने में। तो आप लोग ऐसे पॉइंट याद रख सकते हैं, जैसे लेंचो था एक किसान था जिसका विश्वास था गॉड के प्रति। अ फॉर्मर, ए फॉर्मर फर्म बिलीव इन गॉड, फर्म बिलीव इन गॉड बॉन्डली, मतलब भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। और फिर क्या करता था, विश्वास करता था किस पे, भगवान पे। क्रॉप क्या थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी, किसके जरिए, हेलस्टॉर्म के जरिए। पोस्ट मास्टर था, उसने क्या किया था, लेंचोस की हेल्प की थी। और इसमें लेंचोस की जो वाइफ है वो क्या करती थी, लेंचोस की सहायता करती थी खेत में, और घर के बाकी काम भी देखा करती थी। और लेंचो का बड़ा बेटा क्या करता था, वो भी अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करता था। ये मोरल और द स्टोरीज। ओके, अरे भाई सानू